देवीत शोका भवन्ति लोके संसारे दुर्गम विषमं तरन्ति गुरुवापान्तिनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारिताणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। एक बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जयकारा। आनंद नहीं आया। सिद्धालय तो सभी के हाथ सिद्धों के आलय की ओर होना चाहिए, ठीक है ना। सभी के दोनों हाथ। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ पारसनाथ भगवान की। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज आचार्य श्री आदि सागर अंकिलिकर महामुनिराज की। परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराट अहिंसामय विश्व धर्म की। तीर्थराज संवेद शिखर की श्री अक्षय क्षेत्र महावीर जी की। ऐसी वह चांदनपुर की भूमि जिसका देश विदेश में पूरा हर प्राणी के जो है मन में जो विराजमान हैं। और अभी हमारे चिन्मयानंद जी महाराज बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि हम सभी मोबाइल के दीवाने हैं, टेलीविज़न के दीवाने हैं। महाराज श्री मोबाइल के कितने भी दीवाने हो जाएं, कितने भी जो है टेलीविज़न के दीवाने हो जाएं, लेकिन जब भगवान के चरण रज लेना हो तो हमें महावीर जी आना पड़ता है, हमें बीस कर हो जाना पड़ता है। क्योंकि टीवी में वो रज मिलने वाली क्या उनके वो जो तीर्थंकर भगवान की जो शरीर से हैं वो टीवी में मिलने वाली नहीं है। वो बात अलग है कि किसी परिस्थिति बस है हम नहीं आ पा रहे, वो बात अलग है। अन्यथा यदि हमें चरण रज पाना है भगवान की गुरु की तो निश्चित ही जो है हमें उनके सामने पहुंचना पड़ेगा। और यही कारण है मैं देख रहा हूँ जब यहाँ पर जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है, कहीं पर बुलाना पड़ता है, यहाँ जो है उनको हटाना पड़ता, भगाना पड़ता है कि भाई पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ पीछे हो। ये भगवान महावीर स्वामी का जो है अतिशय है कि दूर दूर से लोग जो है भक्त आते हैं। अभी महाराज श्री बात कर रहे थे पैसे आदि की, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर प्रतिदिन 365 दिन यहाँ पर सभी के नाम पहले से जो है फिक्स रहते हैं। क्या पहले से फिक्स रहते हैं, और जो राशि फिक्स की है उस राशि से ही फिक्स रहते हैं, नंबर नहीं लग पाता है। ऐसे वह भगवान महावीर स्वामी के हम दरबार में बैठे हुए हैं। हमारे महाराज श्री बात कर रहे थे कि बताओ महाराज चतुर्मास किया, इतना बड़ा जो है 24 बन गई, कैसे होगी इतनी व्यवस्था। मैंने कि जो क्या महाराज व्यवस्था करते, क्या मैं व्यवस्था करता हूँ, क्या पंडित जी करते हैं, ये तो जो जिनका क्षेत्र है जिनकी जो है दरबार है उनके भक्त जो है अपने आप जो है ऐसे हैं कि उनको कहना नहीं पड़ता है, अपने आप जो है व्यवस्था हो जाती है, अपने आप जो है जो भी भाव बने वह सब पूरे हो जाते हैं। इसका जो है साक्षात उदाहरण मेरा है कि जो है महाराज श्री की जो है भावना थी कि हम इंदौर जा रहे हैं तो महावीर जी के दर्शन करना है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको दर्शन करना है तो मुझे भी तो दर्शन करना है, मैं भी दर्शन करूंगा। और जैसे मैं यहाँ पर आया भगवान के दर्शन किए तो मन में भाव हुई कि भगवान का अभिषेक देखना है। इसलिए हमने जो है कहा कि जो है होली पर सब लोग भक्त बिल्कुल पूरा आपकी भावना होगी। और मैंने तो यहाँ के अभिषेक के लिए कहा, यहाँ तो मुझे 2-2 अभिषेक
कल भी अभिषेक मिला और आज भी जो है अभिषेक जो है होने हो रहा है। ये निश्चित ही भगवान महावीर स्वामी का असह चमत्कार है कि जो भी व्यक्ति अपनी इच्छा लेता है, मन करता है, निश्चित पूर्ति हो जाती है। अभी मैं पढ़ रहा था जो महाराज से अभी प्रवचन कर रहे थे दोनों महाराज, उन दोनों महाराज की प्रवचन की जो है पूरे जो सार जो है वह यहाँ पर दिया गया। धर्म प्रीति हो, क्या हो? हम सभी का ये जितनी भी जो है धर्म की क्रिया करने का, भगवान के दर्शन करने का, गुरुओं के पास जाने का, इस सब का उद्देश्य रहता है। किससे रहता है? क्या है? बोले धर्म में प्रीति हो। हम अनादि काल से जो है हम सांसारिक वस्तुओं पर, चाहे वो चेतन हो चाहे अचेतन, उन वस्तुओं में जो है उन व्यक्तियों में प्रीति करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि हम संसार में भटक रहे हैं, कर्मों से जो है ग्रसित हैं, राग द्वेष से ग्रसित हैं। और जो धर्म से प्रीति करता है तो निश्चित ही वह धर्मात्मा से भी प्रीति करता है, वह परमात्मा से भी प्रीति करता है। और जो धर्म और धर्मात्मा से प्रीति करता है वो निश्चित ही वो धर्मात्मा होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा है, ना धर्मो धार्मिक के बिना। धर्म है जहाँ धर्मात्मा है, जहाँ धर्मात्मा है वहाँ धर्म है, और जहाँ धर्म धर्मात्मा है तो वहाँ परमात्मा तो साथ में है ही है। तो इसलिए घर से प्रीति हो या ना हो, परिवार से प्रीति हो ना हो, धन दौलत से प्रीति हो ना हो, लेकिन धर्म से प्रीति जरूर हो। और क्या कहा? सत्य नीति हो। कई बार हम धर्म तो कर रहे हैं, धर्म की क्रिया को कर रहे हैं, लेकिन कई बार जो हम अनीति पूर्वक कर देते हैं, असत्यता के पूर्वक कर देते हैं। ध्यान रखना, असत्य पूर्वक, अनीति पूर्वक किया हुआ धर्म की क्रिया वो वास्तविकता में सत्य नहीं है। तो जो भी हमारी क्रिया हो वह सत्य नीति के माध्यम से हो, और सत्य नीति से ही हम होता है, तभी हमें परमात्मा से साक्षात्कार होता है, तभी हमें शांति सुधा का नित पान होता है। अन्यथा क्या होता है? हम खूब पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं, दर्शन करते हैं, दान करते हैं, पूजा और जो है बहुत कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं उतना ही व्यक्ति अशांत हो जाता है। जितनी व्यक्ति धर्म की क्रिया कर रहा है, जितने व्यक्ति व्रत संयम को पालन कर रहा है, लेकिन वह व्यक्ति जो है उसे शांति का सुधा का पान होना चाहिए, लेकिन वह जो है उतना अशांत हो जाता है, उतना उसके अंदर जो है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ का आदि जो है उसको वह पान करता है। तो इसलिए जो है हमारे लिए सुख शांति का सुधा पान करना है तो धर्म में नीति और सत्य में नीति होना चाहिए। सुख संपत्ति हो, विद्या बल हो, बुद्धि विमल हो, सदा महान। और हमारी क्या भावना हो कि हे भगवान मुझे जो है सुख संपत्ति प्राप्त हो। क्या हो? सुख संपत्ति। लेकिन सुख संपत्ति जो आप चाहते वो वाली नहीं, क्योंकि आप जो सुख शांति चाहते हो, सुख संपत्ति चाहते हो, वो क्षणिक चाहते हो। हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे जो आचार्य भगवंत हैं, गुरुजन हैं, वो संपत्ति नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो तो सब आसार है, सब यहीं छूट जाएगी, साथ जाने वाली नहीं है। यदि सच्ची सुख संपत्ति है तो इन भगवान की है, जिनकी हम कलश करने के लिए बैठे हुए हैं, जो अनंत चतुष्टय से सहित है, जो अंतरंग जिनकी लक्ष्मी है, अनंत चतुष्टय, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, जिसका कभी जो है नष्ट ना हो, ऐसा सुख है, ऐसा उनकी शक्ति। अभी तो हम थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं तो पैर हिलाने लगते हैं, कमर हिलाने लगते हैं, भूख प्यास। अभी पंडित जी बोले थे खुशबू आ रही है, तो खुशबू आ रही तो सबने स्वाद भी चख लिया होगा, पेट पकड़ लिया होगा,
क्योंकि इतनी शक्ति नहीं है, लेकिन हमारे भगवंत की शक्ति अनंत शक्ति है। और ऐसी वह अनंत शक्ति और जो है वह चतुष्ट अनंत चतुष्ट से सहते हैं। और बाहिरंग लक्ष्मी में जो है इनका समोषण जैसी वह विभूति है, और वह ऐसी विभूति